मेरा नाम आयुष चंद्रा है, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ एंड आई एम अ ग्रोथ माइंडसेट कोच। आई ट्रेन लीडर्स, एचएनआईज एंड एफ्लुएंट पीपल टू हैव अ सक्सेस माइंडसेट। आज मैं आपके सामने ओसीडी के ऊपर बात करने वाला हूँ, और ओसीडी जिसका मुझे बहुत शौक है ट्रीटमेंट करने का और मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता हूँ, इसके बारे में मैं कुछ अपनी फेवरेट टेक्निक्स शेयर करना चाहता हूँ। बिकॉज पीपल ऑलवेज आस्क मी दैट व्हाट टू डू व्हेन द थॉट्स कम, व्हाट टू डू व्हेन रिलैप्स हैपन, व्हाट टू डू व्हेन माय न्यू थॉट्स अराइज इन माय माइंड। क्या करना चाहिए मुझे? देखिए, बहुत सिंपल सी टेक्निक है। पहली टेक्निक जो मेरी सबसे फेवरेट है वो है सेंसेस पे फोकस करना। कि मैं कोई भी वो चीज़ आज से, और मैं कहूँगा, मैं तो चाहूँगा कि आप लोग, अच्छा, बिफोर आई टेल यू व्हाट इज़ द टेक्निक, आई वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल। अभी रुक जाओ, 2 मिनट यहाँ वेट करो, सब्सक्राइब करो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो आप अपनी रिकवरी डिजर्व भी नहीं करते, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि अगर आपको लगता है मैं सीख के निकल जाऊँ, ये एक दिन में कुछ हो जाएगा, कोई हैक नहीं काम करेगा। मुझे पर्सनली 15 साल हो गए ओसीडी को पढ़ते, समझते, रिसर्च करते, लोगों की हेल्प करते। 5,000, 5,500 से ज़्यादा लोगों को मैं आज तक ट्रीट कर चुका हूँ, मिल चुका हूँ, हेल्प कर चुका हूँ किसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। नाउ आई tell you this one thing पहले, before I'll tell you, I'll share the techniques which I love, but I want to tell you something else also. आप ये जो यूट्यूबर्स को देखते हो ना, आपको लगता है कि भाई यू नो मैं कहीं से हैक सीख लूँ, मैं कहीं से स्टोरी सुन लूँ, मैं कुछ कर लूँ। आई फील सैड फॉर यू, आई फील सैड बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड, यू डोंट अंडरस्टैंड दैट थेरेपी डजंट कम फ्रॉम बुक्स। ये किताबों से सीखने वाली चीज़ ही नहीं है। थेरेपी कम फ्रॉम द थेरेपिस्ट, एंड थेरेपिस्ट ऐसा जो ओसीडी को, एंजाइटी को, फियर को देख परख समझ चुका है, झेल चुका है और उससे रिकवर हो चुका है। थेरेपिस्ट इज द थेरेपी। थेरेपी डजंट कम फ्रॉम बुक्स। लर्न दैट, अंडरस्टैंड दैट, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू डू समथिंग बेटर फॉर योर सेल्फ। तब अपने लिए कुछ अच्छा कर पाओगे। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, बचपन से इन चीज़ों को झेला है, समझा है, देखा है, आज जाकर थेरेपी कर रहे हैं। ज़िंदगी जी ली है, परख ली है, बहुत कुछ कर लिया है अपने दम पर, खुद के दम पर। कोई सपोर्ट नहीं मेरी ज़िंदगी में, मेरे घर परिवार में बचपन से आज तक मुझे पर्सनल साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं मिला। तो मैंने बहुत फियर देखा, मैंने बहुत ऑकवर्ड मोमेंट्स देखे, बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देखा लाइफ में, सेल्फ एस्टीम बहुत इफेक्टेड रही। लेकिन आज आप सबके सामने खड़ा हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ऊपर वाले की दुआ है, मेरी मेहनत है, मेरा कर्म है, ऊपर वाले की दुआ है, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। वन ऑफ द बेस्ट कहलाता हूँ अपनी फील्ड के अंदर, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट, एंड आई एम रियली गोइंग टू हेल्प एवरीबडी हु इज़ इक्वली पैशनेट टू बिल्ड देयर मास्टर माइंड। सो लेट्स गेट इन टू द फुल थिंग नाउ। तो मैंने कहा मेरी जो फेवरेट टेक्निक्स हैं बताना चाहता हूँ आपको। लोग जब बोलते हैं थॉट्स आते हैं, थॉट्स तंग करते हैं, क्या करना चाहिए? मेरी फेवरेट टेक्निक है सेंसरी फोकस। सेंसेस को स्ट्रॉन्ग बना लो, सेंसेस पे ट्रस्ट डेवलप कर लो, जिसको मैं कहता हूँ रियलिटी सेंसिंग। ये कर लोगे आपको बड़ा इजी हो जाएगा ओसीडी ट्रीटमेंट। रियलिटी सेंसिंग क्या होता है? देखो, ओसीडी के अंदर आपका ब्रेन आपको फूल करता है, आपको स्कैम करता है, बार बार मैसेजेस सेंड करता है, नेगेटिव, डरावने, ये वो फलाना ढिमकाना, डाउट्स में डालता है। डाउट्स कैसे? ए चुनो या बी, सही है या गलत, मैंने सही किया या गलत किया, क्या चुनूँ, क्या सही है, कंफ्यूज, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, कंफ्यूज करता है। इस डाउट में उलझने से ही एंग्जाइटी बढ़ती है, फिर हम कंपल्शन करते हैं और पूरी लूप चलती रहती है। सबसे पहली टेक्निक मैंने कहा सेंसरी फोकस, सेंसरी रियलिटी सेंसिंग पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। देखो, ईश्वर ने, बायोलॉजी ने, इवोल्यूशन ने हमें क्या दिया? हमें सेंस ऑर्गन्स दिए। हमें कोई माइक्रोस्कोप के साथ बड़ा नहीं किया। हमारे पास कोई माइक्रोस्कोप्स नहीं है आंखों के अंदर। हम जिंदा रहे हैं मिलियंस ऑफ ईयर से धरती पे, किसके सहारे? अपने सेंस ऑर्गन के सहारे। ये बेस्ट चीज़ है आपके लिए। सेंस ऑर्गन क्या? आपकी आँख, नाक, कान, स्किन, टच, टेस्ट, स्मेल, राइट? आपको पता है 5 सेंस ऑर्गन्स है। पांचों सेंस ऑर्गन में से किसी भी सेंस ऑर्गन में अगर डिटेक्शन हो रहा है आपके फियर का, तो ही आप रिस्पॉन्ड करो। मैं अगर ओसीडी वॉरियर उस टाइम पे मुझे होता या कुछ, अब तो मैं ओसीडी फ्री हो गया, लेकिन मैं अपने आप को आज भी यही बोलता हूँ कि मुझे सिंपल सी बात करनी है। अगर मेरे सेंसेस में कुछ है, मेरे सेंसेस कुछ डिटेक्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं आगे बढ़ जाऊँगा। तो अगर सेंसेस डिटेक्ट नहीं कर रहे तो मैं इसको मानूंगा ही नहीं। सेंसेस में डिटेक्ट नहीं है तो मैं मानूंगा नहीं। नंबर 2, कभी कभी ये मेथड भी कुछ 1% 2% पे काम नहीं करता, क्योंकि उनको और प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि बीडीडी, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, वहाँ पे काम नहीं करता। तो वहाँ पे एक और टेक्निक काम आती है, व्हाट इज़ माई रोल मॉडल टेलिंग मी। रोल मॉडल क्या मतलब है? ओसीडी से रिकवरी के टाइम पे आप हमेशा एक रोल मॉडल चुनो। रोल मॉडल मतलब एक ऐसा इंसान, 1 2 10 कितने भी चुन सकते हो, ऐसे लोग
पे आपको आंख बंद करके भरोसा है, यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन ब्लाइंडली। नाउ ये रोल मॉडल मेरे फियर के बारे में क्या कर रहा है, क्या कहता है, उसके क्या बिलीफ सिस्टम है, उसके क्या एक्शन है, ये आपको कॉपी पेस्ट करने हैं। ऑलराइट, मान लो कि मुझे हाथ धोने का ओसीडी, तो मैं देखूंगा कि मेरे फादर मेरे रोल मॉडल है, मेरा दोस्त मेरा रोल मॉडल, मेरी वाइफ मेरी रोल मॉडल है, 3 लोग मिल गए। ये 3 लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, बिकॉज मुझे इनकी तरह बनना है ना, तो पहले तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, आई वॉन्ट टू बिकम लाइक देम। मैं ओसीडी पेशेंट हूँ, मुझे इनकी तरह बनना है, तो मुझे उनको कॉपी करना पड़ेगा। तो ऑब्जर्व करूंगा उनको, नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, ऑब्जर्व देम। नंबर 2, राइट स्टेप्स, हाउ आर दे परफॉर्मिंग दिस बिहेवियर। उनका फियर, जो मेरा फियर है, उनका क्या ओपिनियन है उस फियर के बारे में, उसको नोट डाउन करूंगा। हाउ डू दे नेविगेट दिस सिचुएशन, वो कैसे निकलते हैं इन कामों से, वो कैसे करते हैं इन एक्शंस को, उसको मैं नोट डाउन करूंगा। तो पहला ऑब्जर्व, दूसरा राइट डाउन, और तीसरा मिमिक्री। मिमिक्री यानी कि एक्टिंग। घर में, ये नहीं कह रहा हूँ रियल लाइफ सिचुएशन में जाके कर लो डायरेक्ट, घर में बैठो, जहां बैठो 2 मिनट दरवाजा बंद करो, एकांत में बैठ जाओ एंड एक्टिंग करनी है अपने रोल मॉडल्स की तरह। जैसे मान लो बच्चे नहीं करते, छोटे बच्चे कैसे देखते हैं, पापा ने टाई कैसे लगाई थी, पापा ने शेव कैसे किया था, वैसे ही आपको एक्टिंग करनी है नॉन ओसीडी रोल मॉडल्स की। ये आपको डेली करना है। ये मेरा एक अच्छा, और ये भी पूछ सकते हो, इसमें एक और चीज़ है कि रोल मॉडल से भी पूछ सकते हो कि उसको क्या लगता है आपके फियर के बारे में, एंड यू हैव टू ट्रस्ट देम ब्लाइंडली। ठीक है, आपको वैलिडिटी चाहिए और एक्सटर्नल वैलिडिटी चाहिए, क्योंकि इंटरनल ट्रस्ट सिस्टम थोड़ा हिल गया है, एक्सटर्नल वैलिडिटी चाहिए, सोशल वैलिडिटी चाहिए, ट्रस्ट वर्दी पीपल से। तो ये है मेरा सेकंड तरीका जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक और तरीका है, थर्ड तरीका, उसमें हम क्या करते हैं, थॉट को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि कोई सेपरेट एंटिटी हो, कि ये थॉट आ रहा है। अच्छा, थॉट को ऑब्जर्व कैसे करते हैं, ओके, आई एम गेटिंग दिस थॉट, आई इमेजिन इट एज इफ आई एम पुटिंग इट इन फ्रंट ऑफ मी, जैसे मैं अपने सामने रख रहा हूँ निकाल के। मुझे ये थॉट आ रहा है कि मैं वीडियो में आगे क्या बोलूँ, मैं कौन सी थेरेपी एक्सप्लेन करूँ, मुझे ये थॉट आ रहा है। अपने थॉट को ऑब्जर्व करो, जैसे कि कोई चीज़ हो वो, ठीक है, कि मेरे ब्रेन में इस टाइम ये थॉट आ रहा है, आई एम ऑब्जर्विंग इट। पहले तो ये सेकंड स्टेप है इसका, आप उसको बोलो, पास्ट में कन्वर्ट कर दो, कि पहले मैं इस थॉट से डरता था, पहले मैं इस थॉट से डरता था, अब मैं इसको ओसीडी मानता हूँ। ये बात बोलनी है आपको, मैजिकल वर्ड है ये, सेंटेंस याद कर लेना। पहले मैं इस थॉट से डरता था, अब मैं इसको ओसीडी मानता हूँ, ये तो चिंटू है, फुलिश है। नेक्स्ट थॉट बता, नेक्स्ट क्या आ रहा है। तो अपने दिमाग को एक स्लाइड शो की तरह ट्रीट करोगी। ओके, थॉट नंबर 1 क्या है, ये वाला, ये तो मैं पहले मानता था अब नहीं मानता, हटा। थॉट नंबर बी बता, बी नॉर्मल थॉट है, हटा। सी बता, सी ठीक है, पहले मानता था, डर लगता था पहले, अब नहीं लगता, हटा, ओसीडी है ये तो। ऐसे प्रैक्टिस करते रहना है, माइंड को प्रोजेक्ट कर करके थॉट डिफ्यूजन की। ये 3 मेरे फेवरेट टेक्निक्स हैं, अगर आप भी यूज़ करोगे आप भी बहुत अच्छे से अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जब लोग बड़े बड़े स्पीकर्स, एक्टर्स, एथलीट्स जब मेरे पास आते हैं, मैं उनको भी ये सिखाता हूँ, बिकॉज दे ऑल फील नर्वस, दे आर ऑल लाइक यू, डोंट थिंक अबाउट कि आप अलग तरीके के कोई इंसान हो, सबके साथ यही होता है। नाउ टू लर्न दीज इन अ वेरी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल, कब क्या करते हैं, कैसे थेरेपीज होती हैं, कैसे कैसे ट्रीटमेंट होते हैं, सीबीटी कब करनी है, ईआरपी एक्ट कब करना है, इन सब का जवाब आपको एक वीडियो में नहीं मिलेगा। ये आपकी कंसल्टेशन के बाद ही डिसाइड होगा कि आपके ऊपर कौन सी थेरेपी बेस्ट सूटेड होगी। जब आप मुझे मिलोगे कंसल्टेशन में, तब हम बात करेंगे। तो कंसल्टेशन के लिए नीचे कंसल्टेशन लिखो, मैं व्हाट्सएप नंबर टीम का शेयर करता हूँ। नंबर 2, आप चाहो तो मेरा कोर्स भी ले सकते हो मेरी टीम के साथ, मैंने एक कोर्स बनाया 30 डेज का, वो ले सकते हो, ई बुक परचेज कर सकते हो, बड़े सारे ऑप्शन है। एंड सबसे कम पता है क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। उतना भी नहीं करोगे तो आपको कोई ठीक नहीं कर पाएगा। आई एम टेलिंग यू दैट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड एज अ बिग ब्रदर और अ मेंटोर, वट एवर यू कंसिडर मी, मैं बता रहा हूँ आपको। तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट, एंड अगर हो सके, ईश्वर ने थोड़ा सा ब्लेसिंग किया है तो ज्वाइन भी कर सकते हो, चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो, उसमें मैं कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस डालता हूँ। तो इतना करते हैं, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड कीप बीटिंग योर ओसीडी एंड फियर्स लाइक अ प्रो।